वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कलर देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज एकादशी है। एकादशी के शुभ अवसर पर आज हम कृष्णा जी के संदेश लेंगे, कृष्णा जी की गाइडेंस लेंगे। और सबसे अच्छी बात है, आज गुरुवार भी है। गुरुवार के दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और आज एकादशी भी आ गई है। इसका मतलब है कि आज माँ लक्ष्मी और विष्णु प्रभु, ये दोनों का आशीर्वाद आज हम लेने वाले हैं और आज हम उनके गाइडेंस लेंगे कि वो हमें आगे की लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं। एकादशी के शुभ अवसर पर आप लोग चाहें तो अपने तुलसी की माला पर जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जिस चीज़ को हम पुकारते हैं या जिसका नाम लेकर हम बार बार पुकारते हैं तो वहाँ से हमें आवाज़ आती है, हाँ बोलो। तो वैसे ही तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो मैं कह रही थी कि आप 16 माला का 1 माला जाप, 2 माला जाप आप जाप कर सकते हैं। जाप करने से क्या होता है, जब हम हरि नाम लेते हैं तो वो आवाज़, वो पुकार हमारी प्रभु तक पहुंचती है और यही पुकार पहुंचने के बाद वो हमारी हेल्प करने आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी हम लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी कार्ड से देखेंगे, उसके बाद ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, क्योंकि प्रभु जी सभी को ही सेम ही संदेश देने वाले हैं। सभी के लिए सेम गाइडेंस आएगा आज, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हम सभी के लिए आएगा आज। टेम्पल पाथ, तो चलो भाई टेम्पल पाथ जाना ही जाना है। ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर एनर्जी दी है प्रभु ने। एक खराब तो एक बहुत सुंदर। ओके, चलिए ओके। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कृष्णा जी बताना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में यदि सत्य है तो असत्य भी है। यदि यहाँ पर टेम्पल है तो यहाँ पर दुष्प्रचार करने वाले लोग भी हैं। यहाँ सात्विकता है तो यहाँ असात्विकता भी है। यदि यहाँ पर दिल तोड़ने वाले हैं तो यहाँ पर दिल से प्यार करने वाले भी हैं। यहाँ ओवर थिंकिंग करके एक अच्छा एजुकेशन देने वाले हैं, तो यहाँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ मार धार लड़ाई झगड़े में ही तुले हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जिसमें कि हमें बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर चलना होता है। कुछ लोग न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इस धरती पर हर प्रकार की, विभिन्न प्रकार की चीजें आपके लिए मौजूद है, लेकिन आपको सही गलत पर यदि आप ध्यान पूर्वक यदि मंथन करें, समझे, आप आंख बंद करके विश्वास न करते हुए टैक्टफुली आप यदि बिहेव करते हैं, यदि सोच समझकर आप निर्णय लेते हैं, यदि आप हर चीज के नियम कानून के अनुसार या आप चातुर्यता से काम लेते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। ये धरती ऐसी है जहां पर आपका जन्म हुआ है। और देखिए, यदि आप इस तरह के पूरे बंधनों में जुड़ते हुए यदि आप इस चीज को फॉलो करोगे तो ही आपको विक्ट्री मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज सर्व की गई है। यदि मंदिर सर्व किए गए हैं तो यहाँ पर बुरे लोग भी हैं, यहाँ दिल तोड़ने वाले लोग हैं तो यहाँ आपको प्रचुरता भी है। यदि यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो कोई ऐसे हैं जो आपको गलत चीजों में फंसाकर आपके साथ अन्याय भी कर सकते हैं। यदि कोई बहुत ओवर थिंकिंग करके या किसी को एजुकेशन देना चाहता है या फिर किसी को सही रास्ता दिखाना चाहता है तो ऐसे लोग भी हैं जो मार काट पर ही विश्वास रखते हैं। तो ये जो दुनिया है ये हर चीज से मिली जुली है, हर चीज का अस्तित्व है इस मिली जुली दुनिया में। कृष्णा जी आपको एकादशी के अवसर पर यही बताना चाहते हैं, यदि आप अपने आप से प्यार करते हो तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कोई दिल तोड़ दे। यदि आप टेंपल पास जाते हो तो यदि आप टेंपल या फिर किसी स्पिरिचुअल एरिया में जाते हो या स्पिरिचुअल वहां जाने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर रोज पूजा होती है, रोज भक्ति होती है, वहां पर जो रोज घंटे बजते, जो हम रोज घर पे घंटे भी नहीं बजाते, हम रोज दिया भी नहीं लगाते, हम रोज आराधना भी नहीं कर पाते। कई बार हम कहते अरे आज बिजी हैं कल कर लेंगे। तो वो जो प्योरिटी है वो मंदिरों में ही होती है या फिर जहां पर डिवाइन रहते हैं वहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि हर वक्त वहां पर भक्ति पाठ किए जाते हैं और वहां पर डिवाइन का अस्तित्व होता है। देखो आप कभी किसी मंदिर में जाते होगे ना, वहां पर देखो एकदम से आपको से गूज़बम्प आ जाएंगे या तो फिर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा या आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई आपको टच कर रहा है। मतलब एक आनंद के अनुसार आपको रोना भी आता है। ये प्योरिटी तभी मिलती है जब आप मंदिर के दर्शन करते हो। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो गलत कर्म करने आते हैं, बुरे कर्म करने आते हैं, जिनका सोल पर्पस ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। वो भी इस दुनिया में आते हैं क्योंकि एक्चुअली उनको भेजा इसलिए जाता है ताकि वो इस सोच से बाहर निकल सके। उनको ऐसे समझाने वाले लोग भी मिलते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, ये सब चीजें गलत है। लेकिन कहते हैं ना, सब इंसान अपनी नियति लेकर आता है, हर इंसान अपना एक प्रारब्ध लेकर आता है। लेकिन यदि आप अपना प्रारब्ध को अच्छे कामों में या अच्छी सोच के अनुसार यदि आप नहीं बदल सकते तो फिर यही चीज आगे जाकर लड़ाई झगड़े या फिर आपके पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए कहा जाता है ऐसे लोग को पहचानिए, ऐसे लोग से बच के रखिए, क्योंकि एनर्जी है हर जगह कि जैसी एनर्जी आपके आसपास रहेगी वैसी एनर्जी, क्योंकि आपका भी दिमाग फिर उनसे लड़ने के लिए हर वक्त प्लानिंग बनाता रहता है, हर वक्त जीतने के लिए ऐसे लोगों से प्लानिंग बनाता रहता है, तो आपकी भी एनर्जी यहां पर डाउन हो जाती है। तो कृष्णा जी आपको एकादशी के अवसर पर यही बताना चाहते हैं, मैंने तो तुमको इस दुनिया में हर चीज दे दी है, तुम देखो, सोचो, परखो, फिर डिसीजन लो। तो आपको ऐसे लोग और ऐसे लोग चाहिए या लाइफ में अबंडेंस चाहिए या लाइफ में ऐसी चीज चाहिए जिसमें कि आप पिंजरा खोल कर उड़ो, पिंजरा खोल के उड़ो, अपने दिल को, अपने सोल को उस काम में लगाओ जिस काम को करने के लिए इस दुनिया में आए हो। यहां पर आपके लिए हर चीज, सबके लिए हर चीज है। यहां पर प्रचुरता है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, लेकिन आप किस एनर्जी में हो इस बात पर निर्भर करता है आपकी एनर्जी कैसी है। यदि आपके आसपास बुरे लोग हैं, यदि आपके साथ छल कपट करने वाले लोग हैं, यदि आपके पास लड़ाई झगड़ा करने वाले लगे, आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, तो देखिए आपकी भी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। कुछ लोग का तो इतना बुरा हाल होता है कि वो उन लोगों को जस्टिस के लिए न्यायालय तक जाना पड़ता है। मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं और ऐसे ही लोग आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके चले आते हैं। तो दुनिया में कृष्णा कहते हैं मैंने तुमको आसपास हर चीज दे रखी है, बस आपको आंख खोल के सही और गलत की पहचान करनी है, राइट और रॉन्ग को समझना है, न्याय अन्याय को समझना है और आपको किस तरह से अपनी सोल को बचाते हुए चलना है, इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। यहां पर देखो तभी जाके आपको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि यदि आप इन सब चीजों पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर आप इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाओगे। कोई दिल तोड़ के चला जाएगा, कोई बुरा करके चला जाएगा, कोई आपको इतना परेशान करेगा कि आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे या फिर खुद ही लड़ाई के लिए खड़े हो जाओगे। मतलब ले दे के सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय। तो कृष्णा जी यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस करो, अपने ऊपर प्यार करो, अपने आप को निखारो,
सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हो जैसे हो स्वीकार करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार कर लो। अपने आप से प्यार करना मतलब सेल्फिश नहीं होता। अपने आप से प्यार करना मतलब होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को जितना स्वीकार करोगे तो जो आपके पास है या जिसमें आपकी सोल पारंगत है उस पर आपका फोकस चला जाता है और फिर उस काम को करने में मजा भी आता है। उस काम को आप शिद्दत के साथ भी कर सकते हो, लगन के साथ भी करते हो, और यदि ये सब करते हो, मेहनत भी करते हो, तो आपको सफलता, अबंडेंस आपकी लाइफ में पक्का आ जाएगी। पर आप ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो वो दिल भी तोड़ेंगे और आपको भी एक दिन खड़ा रहना पड़ेगा उनसे लड़ाई करने के लिए। और फिर आप बोलोगे कि हे प्रभु जी जस्टिस दे दो। तो प्रभु जी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। प्रभु जी ने तो आपको ये सारी चीजें सर्व कर दी है। आपको चुनना है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, कई बार हम सिलेक्शन में गलती कर देते जिसके कारण कोई हमें धोखा दे देता है, क्योंकि अगला हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, अगले प्यार से बातें करता है, इतना अपने ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है कि हम उससे पूछते भी नहीं है कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो आपका दिल तोड़ के चला जाता है। फिर आप किसी पर भी भरोसा करने से डरना चालू कर देते हो। आप अपनी लाइफ में भी कई बार बैलेंस खो देते हो। कई साल निकल जाते हैं इन सारी बातों को सोचने में, समझने में। तो एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो सोच समझ के करो। जो भी करो उसमें राइट चॉइस आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या परफेक्ट है, उस चीज पर ध्यान दो। तभी आप उस रास्ते पर बढ़ोगे जिस रास्ते पर बढ़ने के लिए आपकी सोल इस दुनिया में जन्म ली है। क्योंकि डिवाइन की नजर आपके ऊपर है, ये पक्का है। डिवाइन आपको पूरे टाइम देख रही है, डिवाइन आपको निहार रही है, डिवाइन आपको सचेत भी करती है, डिवाइन आपको इंट्यूशन पावर भी देती है। और वो सबसे पहले कहती है कि अपने आप से भक्ति करोगे तभी आप प्रभु की भक्ति कर पाओगे। तो चलिए, आज एकादशी के अवसर पर, आज गुरुवार भी है, तो आज हम लोग साईं बाबा के भी कार्ड ले लेते हैं और फिर हम लोग लेंगे, वैसे तो नहीं लेने वाली थी पर मैसेज आ रहा है, साईं बाबा के भी कार्ड ले लो और फिर हम कृष्णा जी से फाइनली गाइडेंस लेंगे। हमें क्या करना है। द मास्क देखो, ये इंसान आपकी लाइफ में है, ये है इंसान आपकी लाइफ में। हर टाइप के लोग आपकी लाइफ में हैं। साईं बाबा भी परसों की नसों की रीडिंग में भी यही आया था। आप में से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। सफर मतलब जर्नी नहीं, परेशानी में है आप लोग में से बहुत सारे लोग। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको ऐसी हेल्प भेजी जाएगी साईं बाबा के द्वारा जो आपको ऐसे लोगों से बचाने वाला है। मास्क लगा के आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बात तो बहुत प्यारी प्यारी करते हैं लेकिन मे बी वो इतने दिल के प्यारे नहीं हैं। आपको अपनी टैक्टिक का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर से ही वर्क करना पड़ेगा। यहाँ साईं बाबा भी यही कह रहे हैं कि आपकी माइंड में इतनी पावर दी गई है कि आपके आसपास जो हो रहा है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप उसको सर्च कर सकते हो, आप उन सब लोगों को पहचान सकते हो जो आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते हैं लेकिन आपके सामने ऐसा बन के आते हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहां पर यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोग आपको बहुत सारी सलाह भी दे रहे हैं, बहुत सारे गाइडेंस भी दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग को उनकी गाइडेंस तभी लेनी है जो आपको लगे कि हाँ ये आपके रास्ते के लिए सही है। ये मेडिटेशन का कार्ड आ चुका है। तो ये जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे स्पिरिचुअल पाथ पर जो लोग बढ़ते हैं, जो ईश्वर के कनेक्ट हो जाते हैं, जो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों का कनेक्शन बहुत जल्दी ऊपर वाले के साथ हो जाता है। जब आपका कनेक्शन हो जाता है, जब आपको इंट्यूशन पावर आती है, तो यहाँ पर साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप अपने वर्ल्ड को डिस्कवर करो। आपको क्या इच्छा है करने की, आप क्या चाहते हो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपका घर ही आपका मंदिर है। आपके घर में ही आपको सबसे ज्यादा खुशी, पूरे दुनिया भर में घूम लो, परेशान हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंदर यदि झांकोगे तो आपको बहुत सारे आंसर आपको खुद के अंदर ही मिलेंगे। को एग्जिस्ट, यहाँ ये कहा जा रहा है आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे सीखना चालू करो। वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तभी आप अपने अंदर चेंजेस ला पाओगे।
देखिए, मैंने आपको से कहा आज आप जाप कर सकते हैं, तो यह साईं बाबा क्लियर कट कह रहे हैं कि आज आप जाप कीजिए। आज बहुत अच्छा दिन है, आज देवी माँ का भी दिन है, लक्ष्मी माँ का भी दिन है, गुरुवार है और आज है एकादशी। तो यहाँ पर साईं बाबा का क्लियर कट कहना है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, अपने आप को ढूंढोगे, अपने आप को समझोगे, ऐसा वक्त निकालो 1 घंटा कि जिसमें सिर्फ आप और डिवाइन पावर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कनेक्शन आपका डिवाइन पावर से होगा उतना ही आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगी और उतना ही आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाएंगे, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, पहले ही कृष्णा ने बता दिया कि इस दुनिया में क्या क्या चीज ऑलरेडी मौजूद है और उसमें से ये लोग कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में है। तो ऐसे मांसधारी लोगों से आपको बच के रहना है, जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, होते कुछ है। तो कृष्णा ने आपके लिए दिया है लॉ ऑफ कर्मा। तो एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी ये कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैं आपको सारे कार्ड निकालती हूँ कृष्णा जी के, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कृष्णा जी आज आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं? यहाँ कृष्णा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आओगे तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कार्मिक सभी करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, लेकिन और यहाँ का जो कानून है, यहाँ जो डिवाइन का कानून है, वो कानून ये कहता है कि आपकी जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, कर्म भी होंगे, कर्म के फल भी मिलेंगे, और यदि कर्म के फल मिलते हैं, नहीं पूरे मिले तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो भी कॉमर्स के होंगे उनको ये सब बात समझ में आ गई होगी। कैरी फॉरवर्ड मतलब अभी का जो बैलेंस है वो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि आत्मा का वो बैलेंस होता है। आपको ना सेम फेस मिलेगा, ना सेम घर मिलेगा, ना सेम कुछ नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कुछ लोग मिल जाए, लेकिन यहां पर यही कहा जा रहा है कि इस कार्मिक जगत में, जन्म और मृत्यु के इस बंधन में आपको ये पूरी साइकिल को समझना पड़ेगा। और आप जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आपको इस दुनिया में मैं अकेले नहीं भेजा हूं। जैसे आपके माता पिता जब आप छोटे थे, तो आप सोच के देखो, वो आपको कहीं भी अकेले नहीं भेजते थे। जब आप उनसे क्वेश्चन करते थे तो वो उनके हमेशा आपको आंसर देते थे। जब आप रोड क्रॉस करते थे वो आपका हाथ पकड़ लेते थे ताकि आप प्रॉपर वे में रोड क्रॉस करो। मतलब वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। कोई भी आ जाए तो एकदम आपको बोलेंगे नहीं आप दरवाजा नहीं खोलो, हम खोलते हैं। मतलब आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखते थे आपके माता पिता। तो यहां पर भी कृष्णा कह रहे हैं कि इस जगत में जब आप आए हो तो यहां मैंने आपको अकेले में नहीं भेजा हुआ है, मैं हमेशा आपके हृदय में स्थित हूं। जितने लोग मुझे पुकारेंगे, जितने लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं उसको आंसर दूंगा, मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट भी करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। और मैं आप सभी से प्यार करता हूं क्योंकि आप सभी मेरे अंश हैं। कृष्णा जी यहां ये बोलना चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए मेरी खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन इस जगत में जो बहुत सारी वैरायटी है उससे आपको बचना है, उसमें आपको सोच समझकर चलना है। क्योंकि एक जब जन्म होता है तब आज से लेकर मृत्यु तक अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है आपकी लाइफ में। आपको ओपन होकर रहना है। ओपन होना है मतलब हर चीज में आपको सोच समझकर काम करना है। आपको अच्छे फ्रेंड्स भी दिए हैं, अच्छा काम करने का भी दिया है, आपको अच्छी बुद्धि भी दी है, हर चीज आपको दे के भेजा गया है। यहां पर यही कहा जाता है कि जितना कृष्णा कह रहे हैं कि आपको इस सब चीजों में फेथ रखना होगा, गॉड की इस एक्टिविटी में आपको फेथ रखकर चलना होगा। यदि आप पुकारोगे तो वो आपको हेल्प भी भेज देंगे, क्योंकि आपकी जो प्रेयर है वो हमेशा सुनी जाती है, हमेशा उस पर ध्यान दिया जाता है। कृष्णा ने कहा कि ऐसे आपके कई दोस्त हैं जो आपकी बहुत मदद करते हैं, मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहते हैं। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप है, इस सब पर भी बहुत ध्यान दो।
यहाँ मेडिटेशन करने के लिए भी आ रहा है, टाइम टू रिलैक्स। तो यहाँ पर किसी भी चीज की हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करो, क्योंकि आप उनके प्रोटेक्शन में हो। कृष्णा ने क्लियर कट बता दिया, देखो आप उनके प्रोटेक्शन में हो। और एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपको इस जगत की पूरी एक्टिविटी समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज चलती रहती है, यदि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है तो यहाँ पर एंड भी है। ये सिचुएशन आपकी पेलफुल भी हो सकती है, जॉय भी वाली हो सकती है, खुशियों वाली भी हो सकती है, या तो फिर आपको तकलीफ वाली भी यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, उस पर फोकस डालकर वहां से कैसे बाहर निकलना है, उसको आपको इस समझने के लिए इस जर्नी पर डाला गया है। आपको हम हर बात पर खुशी और हर बात पर दुख, ये सब चीजों को जो व्यक्त करना है वो व्यक्त करने से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। हर चीज में समभाव रखो, दृष्टा बनकर देखो, ये कहा जा रहा है। मेरे पिता हमेशा कहते हैं, बोलते हैं कि दृष्टा बनो, मतलब आपके सामने कोई कर भी रहा है तो आप उसको बस देखते चलो। अच्छी चीजें हो रही है तब भी इतना खुश मत हो जाओ कि उस पर नजर लग जाए, या इतने दुखी ना हो जाओ कि लोग आपका फायदा उठाएं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हर चीज लुटा देते हैं। तो यहाँ पर जितना आप समभाव में रहोगे उतना ही आप लाइफ में बैलेंस बनाकर चलोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। आना जाना हमेशा लगा रहेगा, लेकिन जब आप इन सारे चक्रव्यूह से निकल जाओगे, इन सारी इच्छाओं से निकल जाओगे, ज्यादा खुशी ज्यादा गम, ये सारी चीजों से जब बंधन मुक्त हो जाओगे, तभी मोक्ष प्राप्ति होती है। यहां आप आए हो तो आप अपने कर्म करो। बी गुड, डू गुड, हैव गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। उम्मीद नहीं खोना है यहाँ आने के बाद। यहाँ आए हो तो प्रोटेक्शन में हो, यहाँ आए हो तो आपके साथ ब्लेसिंग्स है, यहाँ आए हो तो आपके सारे द्वार ओपन भी किए जाने वाले हैं, लेकिन जब उसका वक्त आएगा तब ओपन होगा। बस आपको कोई भी काम करना है तो निरंतर रूप में काम करते रहो। जो भी काम करने में खुशी मिलती है, जो भी काम करने से आपको लगता है कि इससे किसी का फायदा होने वाला है, आपका भी फायदा होगा, तो यहां पर किसी भी बारे में जज करने को मना किया जा रहा है। इस उलझन में नहीं पड़ना है एकादशी के अवसर पर कि किसी ने हमारे साथ ये किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो ये जो जजमेंट है, इस चक्कर में आपको पड़ने के लिए मना किया जा रहा है। हर चीज एक साथ चलती है, हर चीज एक साथ मूव होती है। जितना आप अपनी लाइफ को खंगालोगे, मतलब मंथन हो रहा है ना, यहाँ पर रिदम चलती है, ऐसे 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 रिदम चलती है। जितना आप रिदम करोगे उतना ही मक्खन बाहर आता है, और जब वो मक्खन तपता है तभी वो घी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आपको मक्खन बनने के लिए भेजा गया है। कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा है, लाइफ में कभी उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मतलब आप कंफ्यूज लोग हो रहे हो। तो ये आपका मक्खन बनने का टाइम है। कुछ लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हो, इसका मतलब आप तप रहे हो, आपकी आत्मा तप रही है, इसका मतलब अब आपका टाइम आ गया है मक्खन से घी में कन्वर्ट होने का। यहाँ पर ये जो जर्नी है ये आपको तपाने के लिए की गई है, आपकी प्योरिटी के लिए की गई है। पहले दूध रहता है, फिर मलाई निकलती है, फिर उसको काफ़ी दिनों तक संजोया जाता है, फिर उसका मक्खन निकलता है, फिर मक्खन से घी निकलता है। तो वैसी आत्मा का जन्म होता है, फिर उसको चक्रव्यूह में डाला जाता है, फिर थोड़े दिन वो रेस्ट करता है, फिर उसको मथा जाता है। जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, फिर वो बहुत सारे संघर्ष करता है, संघर्ष ही हमारा मथना हो जाता है, और फिर जाकर वो घी में परिवर्तित होता है। यदि ये सारी चीजों को हम बहुत जल्दी समझ लेंगे तो हम एक घी के रूप में, प्योरिटी के रूप में बाहर आ जाएंगे। नहीं, और हम यदि इस मथने को यदि हम कहेंगे कि ये नेगेटिविटी हमारे लाइफ में क्यों आई, तो हम कभी भी पूरा मक्खन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि हम वो जो मथना है उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी,
वो धीरे हो जाएगी। जब वो धीरे हो जाती है तो वो मक्खन नहीं निकलता। जब वो चीज़ फास्ट होती है तभी वो मक्खन निकलता है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि आपका अब ओवर थिंकिंग कहाँ चला जाएगा, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ, इसने हमारे साथ क्यों किया, उसने हमारे साथ क्यों किया, इसमें आप फंस के रह जाओगे। और यदि आप इसमें फंसोगे तो आप मक्खन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, फिर वो प्योरिटी नहीं आ पाएगी। जैसे जो घी में प्योरिटी होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं, फिर वो जो घी निकलता है फिर उसी से ही बहुत सारी चीजें पकवान बनाते हैं। तो वो प्योरिटी कब आएगी, जब आप घी में कन्वर्ट हो जाओगे। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप राइट चॉइस के बारे में समझोगे कि राइट चॉइस क्या है। देखिए आप प्रोटेक्शन में हो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हमने कहाँ फोकस करना है, मक्खन बनने में। जितने जल्दी मक्खन बनोगे ना तो घी में कन्वर्ट हो जाओगे। पर यदि आप स्टक हो जाओगे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो आप अपने नेगेटिविटी में फंस जाओगे। तो और कृष्णा यहाँ एकादशी पर आपसे बताना चाहते हैं, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। मतलब ऐसा कुछ ना बोलो, ना ऐसा कुछ सोचो, और ना ऐसा कुछ करो जिससे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए, परेशानियां आ जाए। क्योंकि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। तो कृष्णा कहते हैं जॉय और पेनफुल ये दोनों सिचुएशन आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। पर फोकस कहाँ करना है, और जितना आप स्वाध्याय करोगे, जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, उतना ही आप न्यूट्रल बनोगे। सिचुएशन सेम रहेगी पर आपको इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए, बहुत दिन हो गए मैंने कोई नई क्लास अनाउंस नहीं की है। कृष्णा जी कह रहे हैं नई क्लास अनाउंस करो, बहुत सारे लोग हैं जिनको फिर से ज्वाइन करना है। तो कोशिश करूंगी 21 से नई क्लास स्टार्ट कर दूं। तो मैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपनी लिंक भेजूंगी, उसमें आइए ज्वाइन कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। वहां तो आप आ जाते हो लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं करते हो। प्योरिटी करना है, मक्खन बनना है तो निर्णय तो लेना पड़ेगा। घी में कन्वर्ट होना है, प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाना है आपको। आपकी सोल को प्योर करने में ज्यादा फोकस करो। इस दुनिया में जानवर नहीं कर पाते, इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं, लाखों प्रजातियां हैं, कई योनियां हैं, लेकिन एक मनुष्य जाति को ही समझने की, सोचने की, तर्क वितर्क करने की और एक्शन लेने की बुद्धि दी गई है। इसका भरपूर फायदा उठाओ और लाइफ में एक्शन लो और गाइडेंस पर चलो। फिर देखो आपकी लाइफ में आप क्या एक्ट करते हो। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितना ज़्यादा इसको धीरे बोलोगे हरे राम, तो देखो आसपास की सारी नेगेटिविटी ऐसी दूर हो जाती है। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है। ये सभी डिवाइन सारी एक है। जैसे राम के साथ हनुमान जी आए उनकी मदद करने। हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार है, महादेव जी के अवतार है। उन्होंने आपस में एकता रखी है, तो आप भी महादेव और कृष्णा के जितने भी भक्त हैं, आप अपने अंदर दोनों को संभालो, दोनों की पावर संभालो, क्योंकि दोनों की पावर ही आपका उद्धार करेगी। एक आपको जीवन पालन में उद्धार करेगी तो एक आपको मुक्ति के मार्ग में उद्धार करेगी। आपको एक प्योरिटी देगी तो आपकी एक हेल्थ इश्यूज दूर करेगी। तो इसलिए इनका एक होना, इन दोनों की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।